चालू करो। आज हम MIM पार्टी के विधायक प्रत्याशी संडीला से रफ़ीक भाई के पास हूँ। इनसे आज हम जानेंगे कि ये 161 संडीला से चुनाव लड़ रहे हैं, इनके क्या मुद्दे हैं इनके जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जी रफ़ीक भाई बताएं। नमस्कार। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात ये कि यहाँ के मुद्दे बहुत हैं। यहाँ किसानों को ठगा गया और वोटरों को ठगा गया। यहाँ के जो नेता रहे, जो विधायक रहे, उन लोगों ने केवल यहाँ की जनता को ठगने का काम किया है। और अगर 161 विधानसभा की सम्मानित जनता हमें विधानसभा भेजने का काम करेगी तो हम जनता के बीच रहते हैं और रहेंगे, और जब तक जीवन रहेगा जनता की सेवा करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि अखिलेश सरकार है समाजवादी, वो किसानों को 2 बोरी यूरिया और 5 बोरी DP ये मुफ्त में देगी, तो आपकी पार्टी जो है वो आपको किसानों के लिए क्या करेगी खास? बड़े भाई आपको बताएं, जब इनकी सरकार थी तब नहीं दिया, अब जब होंगे तब देंगे, इससे क्या मतलब है? जब सरकार इनकी थी, फुल पावर में थे, तब तो इनको नाच देखने से फुर्सत नहीं थी। तब तो ये जनता घर पे बैठ के अपने नाच देख रहे थे। तब जनता के बीच में कभी आए हो, जनता की समस्या सुनी? जब जो है खाद के मुद्दों पर वो लाठियाँ हमारे किसानों पर इनकी सरकार ने बजाई है कि आपको क्या बताया जाए, तो आप सबको पता ही है। यहाँ केवल इन लोगों ने ठगने का काम किया है। अच्छा, ये बताइए, जनता यहाँ की आपको वोट क्यों करे, मतदान क्यों करे? वो जनता इसलिए हमें मतदान करेगी क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। जनता देखती है कि रफ़ीक लंबू वो 100 नंबर गाड़ी की तरीके से काम करता है कि जिस तरीके जब जनता को ज़रूरत पड़ती है, रफ़ीक लंबू को अगर वो फ़ोन करती है तो रफ़ीक लंबू अगर फ़ोन पे काम निपटाने वाला होता है तो फ़ोन पर निपटाता है, वरना वो व्यक्ति जहाँ परेशान है हम वहाँ जाने का काम करते हैं। और हम हर वक्त हर टाइम किसानों के हित के लिए ही लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, आपको जनता पर विश्वास है कि आपको जीत हासिल करके यहाँ से भेजेगी? बहुमूल्य हमें विश्वास है, और जनता विश्वास अगर ना होता तो हमें टिकट ही नहीं मिलता और हम चुनाव ही नहीं लड़ते। ये तो जनता, हम नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, हमारी जनता चुनाव लड़ रही है। जनता 10 तारीख को इन विरोधियों को दिखा देगी कि वो जनता ने रफ़ीक लंबू को किस तरीके से समर्थन किया है। अच्छा, जैसे कि अपने विधानसभा में कुछ गांव छूटे हैं जहां तक रास्ता नहीं है और वहां विद्युतीकरण भी नहीं हुआ है, उसके लिए आप क्या करेंगे अगर जीतते हैं तो? बहुत आपने अच्छा सवाल किया, ये बात सही है। कुछ नहीं, हमारी बहुत ऐसे गांव हैं। हमारे बगल में एक है जमकुरा, आपको बता दें संडीला से बहुत ज़्यादा 1 किलोमीटर है, और इतनी बुरी हालत है। कई बार हमने उस पर मुद्दे उठाए, लेकिन सरकार सुनती कहाँ है? सरकार अंधी बौरी गूंगी हो चुकी है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पार्टी जो है वो संदेश दे रही है कि लड़कियां जो हैं उनको मुफ्त शिक्षा दिलाएगी, उसके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल दिलाएगी, लड़कियों को भी दिलाएगी और लड़कों को भी दिलाएगी, इसलिए कि हमारे गरीब बच्चे आज अगर हम लोग पढ़ाई के लिए पीछे कि अच्छी शिक्षा हम लोगों को नहीं मिल पा रही, हमारे किसानों को नहीं मिल पा रही, तो उसकी वजह यह है कि यहाँ कोई अच्छे स्कूल नहीं है। और अच्छे स्कूल, अब आपको बताते हैं सरकारी स्कूल तो खुले हैं, हाँ बच्चे टीचर को पढ़ाते हैं, टीचर बच्चे को पढ़ाते हैं, ये पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर हमारी 161 विधानसभा की जनता, सम्मानित जनता हमें विधानसभा भेजने का काम करेगी तो सबसे पहले ऐसे यहाँ स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे जिसमें फ्री पढ़ाई और अच्छी पढ़ाई होगी। उसी से नेता भी बनेंगे, उसी कॉलेज से नेता बनेंगे, उसी कॉलेज से डॉक्टर बनेंगे, IPS बनेंगे। हम लोगों का मिशन ये है। हम अच्छा, और जो संडीला में सबसे बड़ा एक मुद्दा है ओवरब्रिज का, उसमें सांसद जी ने अभी बयान किया था कि इसके लिए रेलवे विभाग ने मंजूरी दे दी है, जल्द ही बन जाएगी। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको बताएं, सांसद जी और विधायक जी जो यहाँ रहे और जो सांसद जी हैं, यहाँ जब से चुनाव शुरू हुआ है रोज़ नपाई रोटों की होती थी, रोज़ नपाई, कुछ नहीं, केवल वो बहकाने और बलगलाने का काम करना चाहते हैं, वो वोट लेना चाहते हैं। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, और अगर हमें यहाँ विधानसभा की जनता हमें विधानसभा भेजेगी तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ के काम हैं, जैसे ओवरब्रिज, सबसे बड़ी दिक्कत संडीला विधानसभा की सबसे बड़ी दिक्कत जो है ओवरब्रिज है। सबसे पहला काम होगा कि यहाँ अच्छी ओवरब्रिज कई बनवाए जाए। अच्छा, और युवाओं के लिए, जैसे कि योगी सरकार ने भी युवाओं के लिए टैबलेट कुछ वितरण किए 1 लाख, और अखिलेश जी का भी ये वादा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो उनको लैपटॉप देंगे। लैपटॉप क्या आपको मिला? नहीं, हमें नहीं मिला। अभी तो युवा हैं, हमें नहीं मिला। और केवल ये नाटक है, वो केवल अपने 100-200 लाख 2 लाख आदमी अपने टच कर लेते हैं, उन्हीं को लैपटॉप दे देते। अखिलेश जी की जब सरकार थी तो उन्होंने लैपटॉप वितरण किए थे। किसको किसको मिला था? आपके गांव में कई लोगों को मिला? हमारे गांव में भी मिला था 2-3 लोगों को। 2-3 लोग पढ़े लिखे थे वहाँ।
अब आप जैसे काबिल लोग भी तो वहाँ हैं, वो केवल सिटिंग है उनकी कि कहाँ कहाँ किस किस को देना है, विधायक के जरिए विधायक का नाम वहाँ हो जाए, केवल ये इन लोगों की सिटिंग है। हमारा काम लैपटॉप बांटना नहीं होगा, हमारा काम होगा अच्छा शिक्षा देना, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे कारोबार, अच्छे रोजगार देना, ये काम होगा। हमारे बच्चे 10-10 हज़ार रुपये के लिए मारे फिरते हैं, बाहर जाकर मारे फिरते, वो नहीं होगा। वो अपनी विधानसभा में और अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये महीना कमाएंगे, ऐसे उद्योग खोले जाएंगे। अच्छा, जो ये आवारा पशु टहल रहे हैं, जैसे कि गाय हैं, नीलगाय हैं, ये बहुत किसानों का नुकसान करते हैं, इसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे जो गाय टहल रही हैं आवारा? देखिए, ये सबसे पहले काम जो है, जो ये लोगों ने गौशाला बनवाए हैं, ये इनको मालूम ही नहीं कि किस तरीके से काम करना चाहिए। गौशाला बनवाना जरूरी नहीं है, गौशाला आपने बनवाया तो उसमें 2-4-5 आदमी ऐसे रखिए कि सुबह जानवरों को निकाला जाए और क्षेत्र में उनको चराया जाए, जो चरागाह है उसमें चराया जाए, उसके बाद उसमें बंद किया जाए। वरना मतलब जो बने हैं ये गौशाले, इसमें गौशाले की हत्याएँ हो रही हैं, उसमें उनकी सेवा थोड़ी हो रही है, हत्याएँ हो रही, और हमारा किसान ही छोड़ देते हैं। सब लोग ये गाय ये इसमें बंद करते हैं, उसके बाद ये लोग छोड़ देते हैं। हमारे किसानों की फसलें इस तरीके से नाश की गई हैं कि कुछ पूछिए नहीं, लेकिन इन सब पे कंट्रोल किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बातचीत करने के लिए। ये थे MIM पार्टी के संडीला से विधायक प्रत्याशी। आपके चैनल के द्वारा हम अपनी 161 विधानसभा की सम्मानित जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहते हैं कि रफ़ीक लंबू 23 तारीख को जो आप लोग वोट करिएगा, वो रफ़ीक लंबू को नहीं, आप अपने आप को करेंगे, क्योंकि आपका गरीब बेटा जो चुनाव लड़ रहा है केवल आप सबके ताकत से लड़ रहा है। रफ़ीक लंबू के पास पैसा नहीं है, लेकिन आप सबका प्यार है। ये विरोधी जो 25-25, 30-30 गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं, हमारे पास गाड़ियों की औकात नहीं, हमारे पास 1-2 गाड़ियों की औकात है, लेकिन हम जनता के दिल में रह रहे हैं। ये लोग जनता के दिल में नहीं रह रहे हैं, हम लोग जनता के दिल में रह रहे हैं। 23 तारीख को जनता जो वोट करेगी वो अपने बेटे, अपने रफ़ीक लंबू को करेगी, और 10 तारीख को जो परिणाम आएगा वो 161 विधानसभा की जनता इतिहास जीत देगी, रफ़ीक लंबू को इतिहास जीत देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे रफ़ीक लंबू जी। और 23 तारीख को जो मतदान होगा, इसमें पतंग वाले निशान पे वोट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।